हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पे। बरेली के इस विभाग का एक तुगलकी फरमान बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विभाग ने आदेश दिया है कि बरेली के शिक्षक भूसा पहुंचाने का काम करेंगे गौशालाओं में। ये कहाँ का फरमान है, ये कैसा फरमान है? बरेली में हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि होता है। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में उनका दर्जा बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताओ। जब ऐसी भाषाओं के साथ, ऐसे नारों के साथ, ऐसे दोहों के साथ हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है तो गुरुओं के साथ ऐसा अपमानजनक आदेश दे देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सोचने का विषय है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम चीन और अमेरिका की बात करते हैं, उनकी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे बेसिक शिक्षा जो गाँव में गरीब बच्चों को, किसान के बच्चों को पढ़ाने का काम करना है, उनको इस प्रकार के कामों में आगे किया जा रहा है। इस बात के लिए आगे किया जा रहा है कि वो SIR में गिनती करें, जनगणना करें, मतगणना करें, सारी गणनाओं का काम मिल जाता है। जितने भी बेकार के काम होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को हायर करके दिया जा सकता है, वो सारे काम शिक्षकों से ले जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे तो गांव का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है? वो कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा? कैसे वो अप टू द मार्क जा पाएगा? वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में लगातार बहुत सारे स्कूल बेसिक शिक्षा के बंद भी हुए हैं। एक नियम आते हैं कि इतने किलोमीटर में होगा तो रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। क्यों होता है ये सब काम? इसका मतलब जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो ये नहीं चाहती कि आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का बच्चा, किसान अपने बच्चों को पढ़ा पाए और उन्हें मजबूत कर पाए। ऐसे तुगलकी फरमानों का आप क्या सोचते हैं? इन फरमानों के बारे में जरूर बताइए, और इसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि इसके पीछे जो अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। जो अभी नियम आया है, जो हट भी गया भूसा उठाने वाला, शिक्षकों पे ही सारे काम क्यों डाल दिया? तो क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपके इस पे? देखिए, इस प्रकार जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो इन पे हमें ऐसा महसूस होता है कि शिक्षक जो है एक सबसे कमज़ोर प्राणी समझ लिया गया है। जो भी कोई काम होता है उसको उठाया और लगा दिया गया। और ख़ास करके बेसिक शिक्षा विभाग का टीचर जो है वो ऐसा शायद ही कोई काम बचा है जो करता नहीं है। सरकार विभाग चाहता है, हमें तुलना करता है कॉन्वेंट स्कूलों से कि बेसिक शिक्षा विभाग कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छे रिजल्ट दें। रिजल्ट कैसे दे पाएंगे भाई? आप वर्तमान में महत्वपूर्ण जनगणना कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप हमारा 100% टीचर लगा काम कर रहा है। ऊपर से अब एक आदेश बीच में आता है कि भूसा इकट्ठा करने का अगर आप नहीं करोगे, एक हमारे ब्लॉक के व्यू हैं नवाबगंज के, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करी जाएगी। ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। अपमानजनक बात है। जैसे शिक्षक, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, भारतीय संस्कृति, उसमें गुरुओं का सम्मान तो बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा है, वो सही भी कहा गया है कि जहाँ शिक्षक का सम्मान नहीं है वो समाज उन्नति नहीं कर सकता। ठीक बात, नहीं कर पाएगा। भाई हमारा मेन उद्देश्य जो है बच्चों को शिक्षा देना है, उनको मार्गदर्शित करना। और भी तमाम काम कराए जाते हैं, जैसे जनगणना है, मतगणना है, सब में शिक्षक सारे काम, मतगणना ले लीजिए, जनगणना ले लीजिए, MD बनवा लीजिए, आप कोई भी गणना करवा लीजिए। अभी आपके SIR में मतलब दर्जनों लोगों की जान चली गई। वही दबाव बनाया जा रहा है कि इतनी भीषण गर्मी में टीचर हमारा घर जा रहा है, मकान गणना कर रहा है, बहुत से काम कर रहा है। और दूसरी आप तुलना करते हैं कॉन्वेंट से, कॉन्वेंट वाले आपको सुविधा हमें नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे इसके अलावा अभी आप बता रहे थे कि समाजवादी सरकार में सब लोगों को, शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया था। हाँ, शिक्षक समायोजित किया गया था उनके लिए, पिछली सरकार में करा गया था, और वर्तमान सरकार में भी जो है मौका दिया जा रहा है, लेकिन टैट अनिवार्यता कर दी गई है। टैट है वो उनको समायोजित करा जाएगा, उन्हें करा जाएगा, और वैसे अनिवार्यता है, अनिवार्य। और इन्होंने 17 में सरकार आने के बाद इन्होंने वो जो समायोजित हुए थे वो हटा दिए गए। अच्छा, और कुछ बताना चाहे, बोलना चाहे? और जैसे ये है कि तुलना आप करते हो कॉन्वेंट से, कॉन्वेंट की सुविधाएं बहुत हैं। वहाँ कॉन्वेंट का टीचर जो प्राइवेट टीचर पढ़ा रहा है वो उसका 100% काम सिर्फ पढ़ाना है। पढ़ाई के अलावा से कोई काम नहीं लिया जा सकता। अच्छा, ठीक है। हमारे स्कूल में क्या टीचर पढ़ाएगा? एक विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं, 4 टीचर हैं, 4 में 2 आपने SIR में लगा दिए, 2 BLO को काम कर रहे हैं, एक हेडमास्टर बच्चा वो अपने अन्य काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अभी आप बता रहे थे कि जो एक स्कूल में कितने शिक्षक चाहिए जो जरूरी होते हैं स्टाफ? भाई हम मिनिमम प्राइमरी लेवल स्कूल में बात करें तो 5 टीचर चाहिए होंगे। 5 कक्षा है, 5 टीचर चाहिए, और एक हेडमास्टर होता है, और उसके लिए एक पियोन प्लस एक क्लरिकल स्टाफ होना चाहिए। तभी ठीक से हो सकता है, तभी ठीक से हो पाएगा। हम लोग प्राइवेट और कॉन्वेंट से बात करते हैं तो उन्हें टक्कर देने के लिए कम से कम ये तो होना ही चाहिए। और टीचर से सिर्फ पढ़ाई का काम करवाया जाए, बाकी अन्य काम ना लिया जाए। राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो करवाए जाए, जनगणना हो गई, मतगणना हो गई, या और काम हो गए। हाँ, नहीं ठीक है, जनगणना तक ठीक है। मुझे लगता है मतगणना का काम भी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं, तो उन सबका मान सम्मान रखने का काम भी हमारा ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भानु जी, और बहुत धन्यवाद।